नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी कहाँ की है, कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपसे मेरा निवेदन इतना सा है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाइनमैन की भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन आया था और उस पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं। एक पहले नोटिफिकेशन का बनाया और फिर आपके कमेंट्स जो आए थे उनका रिप्लाई वीडियो बनाया। फिर भी आज जैसे ही उसका अपडेट आया था कि हाँ फॉर्म की एप्लीकेशन और स्टार्ट और क्लोजिंग डेट आ चुकी है, तो जैसे वीडियो डाला नीचे सवाल वही, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या, अदर स्टेट भर सकते हैं क्या, अदर स्टेट भर सकते हैं क्या। भाई इसका मतलब ये होता है कि हम वीडियो को पूरा ध्यान से देखते ही नहीं हैं। 10 से 12 मिनट में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है वैकेंसी वाली। स्पीड आपको डबल करने का मौका यूट्यूब देता है, तो आपके पास 5 से 6 मिनट का समय की अगर खुद के लिए नहीं है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो पूरा देखें, हम 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन भी आपको पढ़ने के लिए हम हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मोस्टली सवाल उसमें आ जाते हैं, कहाँ की वैकेंसी है, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको शायद इश्यू आएगा नहीं। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, टेलीग्राम को कर लीजिए ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं एप्लीकेशन पर। इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ITI आधारित ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। वैकेंसी पर नज़र डालते हैं माय डियर। वैकेंसी है NLC इंडिया लिमिटेड, पूरा होता है नेवलिक लिग्नाइट कारपोरेशन, जो कि तमिलनाडु में हेड ऑफिस है इनका, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, भारत सरकार का उपक्रम है, नवरत्न है, सॉरी मिनीरत्न नहीं, नवरत्न है, भारत सरकार का उपक्रम है। ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल लागू होते हैं। वैकेंसी कहाँ की है, बरसिंहसर प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है। बरसिंहसर है राजस्थान के बीकानेर जिले में। बीकानेर से 25-30 किलोमीटर है, देशनोक की तरफ अपन जाते हैं तब, है ना। तो लोकल वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी देखो है ही है, खासतौर से अगर राजस्थान से है, बीकानेर जिले से है, इनके आसपास से है, तो मुझे लगता है कि ये नौकरी आपको एक बार कर लेनी चाहिए यार। हाँ, परमानेंट नहीं है, टेनर बेस वैकेंसी है, फिक्स्ड टर्म बोल सकते हो आप, FTE बोला गया है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। किसके लिए, बरसिंहसर प्रोजेक्ट के लिए है, यहाँ आपको नौकरी मिल रही है जी। आइए बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। 4 सीटें हैं, चारों अनरिजर्व के लिए है। माय डियर, 38,000 रुपये, 38,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी। चाहिए क्या इनको डिग्री और डिप्लोमा दोनों, कुछ भी हो आप भर सकते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का आपके पास वो सर्टिफिकेट हो, माइनिंग वगैरह में जिस तरह से अपन तैयार करवाते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके लिए, तो देखो इलेक्ट्रीशियन की, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 3 ही सीट है, मात्र ओनली 3 सीट है। राजस्थान से हो, बीकानेर जिले के आसपास से हो, तो फिर मुझे लगता है क्यों ना अप्लाई आप करें। बेरोजगार हो तो फिर वैसे भी ट्राई करनी है, क्यों, क्योंकि 30,000 रुपये महीने के मिलेंगे। अभी सोच लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या 30,000 की नौकरी कहीं कर रहे हो, क्या 30,000 का काम आपके पास है। अगर नहीं है तो 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर रहे हैं, 3 साल ही नौकरी पर रखेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, आप कभी भी छोड़ करके आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही तो किया है ना। 3 साल में कहीं भी रेगुलर नौकरी मिली, छोड़ करके घर आ जाना, अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना दूसरी। अभी अगर बेरोजगार हो तो मुझे लगता है अप्लाई करना चाहिए, इसलिए हम छोटी छोटी भर्तियों पर आपको अपडेट दे रहे हैं। चाहिए क्या इनको, ITI इलेक्ट्रीशियन से चाहिए और कुछ भी नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए तो 1 साल का एक्सपीरियंस और मांगा है, आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये देखो एक्सपीरियंस की जगह क्या लिखा है, निल। लेकिन आपसे ये एक जरूर मांगेंगे चीज़, वो क्या मांगेंगे, वायरमैन का परमिट मांगेंगे। वायरमैन परमिट राजस्थान वाले बच्चों ने तो अभी फ़िलहाल के लिए बनाया ही था। ये कहाँ से मांग रहे, पूरा पढ़ लो। शुड पोसेस वायरमैन परमिट्स इश्यूड अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 31 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2023। 2023 का जो विद्युत सप्लाई सेफ्टी रेगुलेशन है उसके तहत केंद्रीय विद्युत, तो ये स्टेट वाइज अथॉरिटी ही होती है जो सेंट्रल से अप्रूव्ड होती है। यानी राजस्थान में अगर आपने वायरमैन वाला परमिट बना रखा है तो वो अलाउड हो जाएगा। सेंट्रल का, जैसे राजस्थान का स्टेट का सेंट्रल का है, उसी तरह से सेंट्रल का अगर आपके पास कोई भी नहीं बनवाया हुआ है तो आप सेंट्रल वाला बनवा लीजिए, रेगुलेशन आपको यहाँ हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है।
और पूरी तरह से लिखा हुआ है। देखो क्या कह रहा है आपके पास कि जिन जिन के पास क्वालिफिकेशन है वो भर सकता है। और सुनो ध्यान से, इंडिया, ऑल इंडिया कोई भी हो, देखो कहीं से भी इंडिया से भर सकते हैं। तो इसमें अदर स्टेट का और वो कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। एज के हिसाब से देखो फुल क्राइटेरिया दिया है आपको, 18 से लेकर 30 वर्ष की एज दी है अनरिजर्व कैटेगरी वालों को, ठीक है। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको एज क्राइटेरिया में छूट तो मिल जाएगी, हालांकि सिलेक्शन के लिए आपको फाइनल वो मेरिट अनरिजर्व वाली ही है और कोई बेनिफिट आपको मिलना नहीं है। और अगर आप अंडर 30 है तो फिर जनरल में ही फॉर्म भरना, ताकि वो जाति प्रमाण पत्र और वो देने की थोड़ी झंझट से मुक्ति हो जाए। अप्लाई करने पर ही मांगते हैं। आप ओबीसी से है लेकिन 30 वर्ष से छोटे हैं ना, तो अनरिजर्व में ही अप्लाई कर देना, क्योंकि सीटें तो अनरिजर्व की है, ओबीसी की है नहीं, तो वो बेनिफिट की तरफ तो अपन को जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो लिख भी दिया इन्होंने, है ना। वो कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट कोई ओबीसी SC ST से है तो भी उनको जनरल स्टैंडर्ड मेरिट के अनुसार ही करेंगे। हाँ, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा भाई, अब सारे यहाँ जनरल कैंडिडेट ही काउंट किए जाएंगे। अपर एज लिमिट क्राइटेरिया जो है ना, तो उनको कोई भी छूट अलग से नहीं मिलने वाली। तो फिर अनरिजर्व में फॉर्म भरो बस, ठीक है ना। और अगर पेमेंट और उसकी बात करूँ तो फिक्स टर्म बेस वाली जो आपको है वो मिलेगी। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे जो है उनको कोई फ़ीस भी फॉर्म की नहीं देनी है, ठीक है ना। और बाकी जितने भी है कैंडिडेट्स उनके लिए जो फ़ीस रखी गई है, कहीं मेंशन है क्या, सॉरी इसमें नहीं है, तो जो भी होगा वो आपको फॉर्म भरते समय जो है वो डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। 100 नंबर का एक पेपर होगा, ठीक है। फीस का देखते हैं, डिटेल होगी तो मैं आपको बताऊंगा। 100 नंबर का एक पेपर होगा और उस पेपर में आएगा क्या क्या, देखो उसकी हम थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। और एक जो 100 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियरली मेंशन है, ये रहा है ना, नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। 100 क्वेश्चन जो है डिटेल उनकी कैसे कैसे रहेगी दोनों की बता देता हूँ। सबसे पहले ITI इलेक्ट्रीशियन वाले देख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के 70 क्वेश्चन। आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो ITI की है उसके 70 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ बोल सकते हो, मात्रात्मक जिसको अपन बोलते हैं, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस आएंगे। आजकल ये 3 सब्जेक्ट आपके साथ हर जगह अटैच रहते हैं। देखो तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे, कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है, ईमानदारी से आप भी दिल पर हाथ रख कर देखो, अगर आप पिछले साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, तो यही है वो चारों सब्जेक्ट जिनको आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तो आपको बोल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं आ जाना, उसी में से हम पेपर ले लेंगे, और यही उनके लिए डाल रखा है ना। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी थोड़ा सा अलग डाल दिया, उनके लिए वर्बल एबिलिटी डाल दिया और डाटा इंटरप्रिटेशन डाल दिया। ITI वालों के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन और वो नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। और हाँ, एक समस्या और है भाई, है ना, पेपर के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन ये देखो क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, पेपर आएगा पूरा इंग्लिश में ही। अब यहाँ समस्या हो गई मुझे लगता है, राजस्थान वाले यहाँ थोड़े से कहेंगे कि ना जी हम नहीं भरेंगे। क्या डरना नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश आती है, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ जाएंगे। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, सबको आता है ना, ऐसे ही आएंगे। तो इंग्लिश में आएगा, 120 मिनट मिलेगी बस, और कुछ है नहीं, अलग से जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। और मेडिकल फिटनेस, जनरल, ठीक है। क्राइटेरिया बात कर लेता हूँ, डेट की क्रूशल डेट जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है, कब से कब तक भरना है। चलो फीस की डिटेल पहले आ रही है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म की फ़ीस आपको देनी है 486 रुपये भाई। कौन देगा? अनरिजर्व EWS या OBC कैटेगरी से आप भरेंगे तब आपको, और SC ST या एक्स सर्विसमैन अगर भरेंगे तो आपको 236 रुपये देने हैं, ठीक है। 250 रुपये फ़ीस और 236 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, GST वगैरह, इनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो लिया जा रहा है। तो हो गई फॉर्म फीस पर बात। क्या रह गया? क्रूशल डेट। आ जाओ जी, ये रहा क्रूशल डेट का भी मामला आपके सामने। 11 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 30 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे इसकी लास्ट डेट है। तो मौका मिल रहा है आपको, लगभग 20-22 दिन का समय मिल जाएगा। कर देना अप्लाई समय निकाल कर। कौन कौन अप्लाई कर रहा है ज़रूर बताना।
कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो ये PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और ये वीडियो दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, कम से कम जो इंटरेस्टेड बच्चा है वो तो अप्लाई कर सकें। बहुत धन्यवाद।